जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली दो वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सारे कंसेप्ट सारे फार्मूले बता दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन भी बताएंगे और इसके सारे सेंटेंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कि कैसे पहचानोगे कि आप कोई भी वाक्य लिखा है और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहला ये हेडिंग होता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में तीन शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में दोस्तों तीन शब्द आते हैं जो कि हैं चुका है, चुकी है, चुका है कामा चुकी है और चुके हैं। तीन शब्द चुका है, चुकी है, चुके हैं। दोस्तों या तो ये रहते हैं और कभी कभी दूसरे तीन शब्द भी होते हैं। जैसे हो गया लिया है कामा दिया है कामा पिया है। इस तरह के अगर शब्द भी रहेंगे तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में आपको तीन शब्द दिखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या तो ये रहेगा या तो नीचे लिखे तीन शब्द रहेंगे, लिया है, दिया है, पिया है। अब इसके हम पहले सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सेंटेंस आता है हमारा सिंपल सेंटेंस। चार सेंटेंस होते हैं दोस्तों, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, जिसमें से पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस एटसेट्रा। यही फार्मूला होता है सिंपल सेंटेंस का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एटसेट्रा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया और नेम हो गया। तो इनके साथ तो हैज का प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन के कर्ता। जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया और क्या हो गया, यू हो गया। तो इनके साथ हमारा कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। तो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, वी, दे, यू के साथ प्रयोग होगा। और ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एटसेट्रा। इसी से हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मानिए एग्जाम्पल हम ले लें, वे स्कूल जा चुके हैं। वे स्कूल जा चुके हैं। वे स्कूल जा चुके हैं। दोस्तों इसका अनुवाद क्या होगा? इसी फार्मूले से बनेगा। फार्मूला क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट आना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वे स्कूल जा चुके हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और किसको जा चुके हैं, तो ये भी आपको पता है कि स्कूल जा चुके हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, तो इसमें जाने का कार्य हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों आपको पता है। अब इसी फार्मूले में बैठा दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा। अब चूंकि दे जो है बहुवचन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे क्या है, प्लूरल है, और इसके साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज का नहीं। तो यहाँ पे हम हैव भी लिख दिए हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म।
वर्ब है जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गान, तो ये क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म भी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल। चूंकि दोस्तों डेस्टिनेशन दिखा रहा है, जाने के संदर्भ में टू का भी प्रयोग होता है, गो टू स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप। बस ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, वे स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। ये पहला एग्जाम्पल है, और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, बच्चे बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है और इसी फार्मूले में बैठा देना है, और आप आराम से इसका भी ट्रांसलेशन कर लोगे। तो अगले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस आता है हमारा इसी का, चलिए अगली स्लाइड में हम लेते हैं। वो हमारा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पहला हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, और दूसरा अब आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब कुछ सिंपल की तरह ही होता है, बस इसमें नॉट शब्द लग जाता है, बस हो गया, इतना ही अंतर होता है। तो इसका भी फार्मूला आप लिख लीजिए, इसका भी फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इट्सेट्रा। दोस्तों इतना ही है, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बस और कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वह फूल नहीं तोड़ चुका है, वह फूल नहीं तोड़ चुका है, वह फूल नहीं तोड़ चुका है। तो दोस्तों इसमें भी सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह किस टेंस में है। तो आप ध्यान देंगे कि लास्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और चूंकि इसमें नहीं शब्द आया है इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस में है। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एटसेट्रा। तो इसी से बनवाइए इसका। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, कौन फूल नहीं तोड़ चुका है, वह, और किसको, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा फूल है, और क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है हमारा तोड़ना, ये क्या है, वर्ब है। तो इसी फार्मूले से बना दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब ही के साथ क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे पिछले वाले स्लाइड में ही के साथ हैज का प्रयोग होता है दोस्तों। तो ही के साथ क्या लगा देना है, हैज लगा देना है। सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव में कोई एक हो गया। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट भी हम लिख दिए। और नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, थर्ड वर्ब है तोड़ना, और तोड़ना की इंग्लिश होती है प्लक, और प्लक में क्या लग जाएगा, ईडी, PLUCK, और ईडी लगाकर हम इसको थर्ड फॉर्म बना दिए। तो ये भी हो गया। और किस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है फूल, फूल की इंग्लिश क्या होती है, फ्लावर, द फ्लावर, FLOWER बन गया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, वह फूल नहीं तोड़ चुका है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, ही हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर। तो आराम से बन गया, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस ऐसा ही हम आपको दे रहे हैं, उसको अपने से प्रयास करिएगा। महिमा कपड़े नहीं धो चुकी है, महिमा कपड़े नहीं धो चुकी है, महिमा कपड़े नहीं धो चुकी है। इसको भी इसी सेंटेंस से यानी इसी फार्मूले से आप आराम से बना लीजिएगा। इसमें महिमा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कपड़ा है यानी कि क्लोथ है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और धोना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे आपको हम हिंट दे दिए हैं, इसी फार्मूले में बैठा के आराम से बना लीजिएगा, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दो सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और अगले स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों। तो अब हम आपको तीसरा सेंटेंस बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, इंडेफिनिट में भी बता चुके हैं, कंटिन्यूअस में भी बता चुके हैं कि इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, और दूसरा होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। तो हम यहाँ पे पहले टाइप के बारे में बात करेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। तो इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों? फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है हैज या हैव। हैज या हैव प्लस आता है सब्जेक्ट। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एटसेट्रा, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और जैसे एग्जांपल हम ले लें, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो? अपना काम पूरा कर चुके हो? पूरा कर चुके हो। क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो? तो दोस्तों इसको भी बना दीजिए इसी फार्मूले से। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है कौन अपना काम पूरा कर चुके हो, तो तुम, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? यू। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? अपना काम। ये पूरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसमें वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब है पूरा करना। तो ये पूरा करना क्या है? आप, ये वर्ब है हमारा। तो फार्मूले में बैठा दीजिए। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू जो कि बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है, ना कि हैज का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैव। तो हैज या हैव में से कोई एक आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू को भी हम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? पूरा करना। पूरा करना के मतलब क्या होता है? कंप्लीट। और कंप्लीट में जब एडी जोड़ देंगे तो वो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो हैव यू कंप्लीट, कंप्लीट में क्या लग जाएगा? एडी लग जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड। और अपना, अपना काम, यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है? योर होती है। योर वर्क। और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। ये पूरा बन गया। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो, या क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो? तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, बस हो गया। और दूसरा सेंटेंस आप अपने से प्रयास करिएगा। क्या बच्चे इतिहास पढ़ चुके हैं? क्या बच्चे इतिहास पढ़ चुके हैं? क्या बच्चे इतिहास पढ़ चुके हैं? दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में क्या लगाना है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसको भी आप ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान करके इसी फार्मूले में फिट कर देंगे, तो ये भी सेंटेंस आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको हिंट के लिए बता दें कि ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये पढ़ना क्या है? वर्ब है। तो इसको ढूंढ करके आप आराम से कर लेंगे, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये बना है वैसे ये भी बन जाएगा। अगले में हम चलेंगे, अगले स्लाइड में, कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ पे हो? वाक्य के बीच में हो, तो उसका अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो इसी का दूसरा पार्ट होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहाँ पे हो दोस्तों? वाक्य के बीच में हो। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एटसेट्रा, और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लें। जैसे
वह दिल्ली क्यों जा चुका है, और दूसरा भी ले लें, बच्चे फुटबॉल क्यों खरीद चुके हैं। तो ये भी बन गया, ये भी एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, वाक्य के बीच में है। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा, इसी फार्मूले से बनेगा, इसी जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई होती है। क्वेश्चन वर्ड भी हो गया। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा। अब चूंकि क्या है, सब्जेक्ट है ही यानी वह, तो इसके साथ क्या लगेगा, ही एक वचन है और एक वचन के साथ हैज लगता है, तो हैज हम लगा दिए। और उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट है क्या है हमारा, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना ये क्या है, वर्ब है। और जाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन होता है, गॉन लिख दिए। और कहाँ पे जा चुका है, दिल्ली, गो टू दिल्ली, DELHI। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका भी हम बता देते हैं आपको, इसका भी अनुवाद क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई होती है, व्हाई। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा। अब चूंकि बच्चे हैं और बच्चे के हैं बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, तो बहुवचन के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो व्हाई हैव चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया चिल्ड्रन। और उसके बाद क्या आएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई। और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई बाट। तो ये क्या हो जाएगा, बाट, BOUGHT। वाई हैव चिल्ड्रन बाट क्या खरीद चुके हैं, फुटबॉल। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल। यहाँ पे लिख दो फुटबॉल, FOOTBALL, और लास्ट में लगा देना हमें क्वेश्चन मार्क। तो ये भी बन गया, वाई हैव चिल्ड्रन बॉट फुटबॉल, दोनों अनुवाद बन गए। तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगले स्लाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चौथा। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों चौथा हमारा आता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ही चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसका भी फार्मूला नहीं, पहले टाइप, इसमें भी दो टाइप होते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, बीच में हो। तो हम दोनों फार्मूला लिख दे रहे हैं। पहला, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, वाक्य के प्रारंभ में हो। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यह है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस का पहला वाला टाइप, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, प्रारंभ में हो। तो उसका फार्मूला क्या है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, क्या वे कार नहीं खरीद चुके हैं, क्या वे कार नहीं खरीद चुके हैं।
खरीद चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही, यानी कि क्या भी है और नहीं भी है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। और कौन वाला, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो। तो पूरे वाक्य के प्रारंभ में ही क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी क्या आ गया। तो इसका अनुवाद किससे बनेगा, इसी फार्मूले से बनेगा। क्या वे, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वे भी होगा। क्या वे कार नहीं खरीद चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वे है, और वे क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैव। और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, हैव दे। उसके बाद क्या हो गया, या हैज या हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। तो हम नॉट को भी लिख देते हैं। और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, खरीदना। और खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई। और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, BOUGHT, BOUGHT। और क्या नहीं खरीद चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है कार, और सब्जेक्ट क्या है, वे, और वर्ब क्या है, खरीदना। तो ये हो गया हैव दे नॉट बॉट क्या, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है कार। तो यहाँ पे लिख दीजिए कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हैव दे नॉट बॉट द कार, यानी कि क्या वे कार नहीं खरीद चुके हैं, इसका भी ट्रांसलेशन बन गया। अब दूसरा हम दे रहे हैं, इसको आप अपने से प्रयास करिएगा। क्या तुम कविता नहीं याद कर चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कविता नहीं पढ़ चुके हो, जैसे ये बना है वैसे ये भी बनेगा, आप अपने प्रयास करिएगा। अगले स्लाइड में हम आपको इसका दूसरा टाइप बताते हैं कि जब क्वेश्चन और वाक्य के कहां पे हो, बीच में हो। तो इसका सेकेंड टाइप आता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का ही। जब क्वेश्चन वर्ड कहां पे हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, कहां पे हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क इसमें, ठीक है। लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला हो गया। इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको। तुम अपनी कार क्यों नहीं धो चुके हो, दोस्तों क्या लिखा है, तुम अपनी कार क्यों नहीं धो चुके हो। तो यहाँ पे क्यों भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव है। और कौन सा है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के कहां पे हो, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। तो उसका अनुवाद किससे बनेगा, इसी फार्मूले से बनेगा। तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, व्हाई होती है। और व्हाई के तुरंत बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू क्या है, बहुवचन यानी प्लूरल, और प्लूरल के साथ हैव होता है, तो हैव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट भी लगा दीजिए। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब है धोना। और धोना की इंग्लिश क्या होती है, वॉश। और वॉश में लगा देना है एडी, वॉश। और वॉश में जब एडी लगा दोगे तो वॉश्ड हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट वॉश्ड। और किसको नहीं धो चुके हो, तो आंसर मिल रहा है कार को। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और अपनी कार, ये तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यू के साथ अपने के इंग्लिश क्या होती है, योर होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा योर कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो पूरा क्या बन गया, वाई हैव यू नॉट वॉश्ड योर कार, यानी कि तुम अपनी कार क्यों नहीं धो चुके हो। और दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी अपने से करिएगा, वे अपना घर क्यों नहीं साफ कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। वे अपना घर क्यों नहीं साफ कर चुके हैं, इसको आप अपने से करिएगा, जैसे ये हुआ है वैसे ये भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पूरी तरह से पूरा हो जाता है। दोस्तों हमारी मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके कमेंट करके हमारे हौसला को और आप बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।